हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसके बारे में आज हम समझेंगे कि उसका इस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर और वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या पर्पस था, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय टू और मोर कंट्रीज through agreement or treaties to promote cooperation, maintain peace and stability, and address common economic, social, political and environmental problems at the global or regional level। तो दोस्तों, ये क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसी संस्था है जिन्हें क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक देशों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, विश्व में शांति बनाए रखना और आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय समस्याओं का क्या करना दोस्तों? समाधान करना। अब आते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? तो यूएन। ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 में। और यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में। इसका पर्पस क्या था दोस्तों? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग नेशंस, प्रोमोट सोशल प्रोग्रेस, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म्स है WTO। ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था दोस्तों? तो 1 जनवरी 1995 में। इसका हेड क्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था? तो टू प्रोमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड, सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड रिमूव ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज, ठीक है। इसका क्या था दोस्तों? पर्पस क्या था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापारिक विवादों का समाधान करना था। अब आते हैं दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर्स है दोस्तों वाशिंगटन DC, जो कि USA में है। और इसका पर्पस क्या था? तो टू प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स, एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो दोस्तों इसका क्या है? देशों को आर्थिक सहायता देना और मुद्रा विनिमय दर को क्या करना था? स्थिर रखना था, ठीक है। किसका काम था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? वर्ल्ड बैंक ग्रुप 1944 में। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? तो वाशिंगटन DC, जो कि USA में है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पर्पस क्या है दोस्तों? तो टू रेड्यूस पॉवर्टी को कम करना, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, एंड प्रोवाइड लोन्स और लोन्स प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड ग्रांट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ग्रांट देना। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ दोस्तों? तो 7 अप्रैल 1948 में हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसका पर्पस क्या है? तो टू प्रोमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज एंड इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1919 में हुआ। इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका पर्पस क्या था? तो टू प्रोमोट डिसेंट वर्क, लेबर राइट्स, सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन वर्ल्ड वाइड। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 16 नवंबर 1945 में। हेड क्वार्टर्स इसका कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। और इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों? टू प्रोमोट एजुकेशन को प्रमोट करना, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज को प्रिजर्व करना, ठीक है, संरक्षण करना वर्ल्ड हेरिटेज का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के बारे में हम जानते हैं। तो FAO का क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था दोस्तों? तो 16 अक्टूबर 1945। हेड क्वार्टर्स है रोम, इटली। पर्पस क्या था FOA का? तो टू प्रोमोट फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड रीच न्यूट्रिशन लेवल वर्ल्ड वाइड।
खाद्य सुरक्षा और कृषि का विकास करना किसका था दोस्तों? FAO का काम था। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ICAO। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 7 दिसंबर 1944 में। हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है दोस्तों। और पर्पस इसका क्या था? तो पर्पस था टू प्रमोट सेफ एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन को क्या करना दोस्तों? सुरक्षित बनाना। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 17 मई 1865। हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका पर्पस था दोस्तों टू रेगुलेट इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन एंड प्रोमोट ग्लोबल कनेक्टिविटी को प्रोमोट करना। किसका? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के बारे में जानते हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 14 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड है। पर्पस इसका क्या है? तो टू प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OECD। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 14 दिसंबर 1960। हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस। पर्पस है टू प्रमोट पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम जानते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है AU। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ दोस्तों अफ्रीकन यूनियन? तो 9 जुलाई 2002 में हुआ। हेडक्वार्टर्स क्या है? तो आदिस अबाबा इथोपिया में है। और इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट यूनिटी, पीस, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका। यूरोप में आर्थिक सहयोग और क्या है? अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास करना। ठीक है। और आज के लिए लास्ट है दोस्तों, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EU। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 नवंबर 1993। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। पर्पस क्या था? टू प्रमोट इकोनॉमिक को प्रमोट करना, इंटीग्रेशन, पीस, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन यूरोप में आर्थिक सहयोग और विकास करना। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।